नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 2020 का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का है। इसमें नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश: ये प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको खुद करना है। मैं बस ये दिखाऊंगा कि किस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये 10th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए, अब खंड का में पहला क्वेश्चन है। स्वस्थ आग का निकट बिंदु होता है 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी, अनंत। जो सही है आपको आंसर शीट में लिखना है। खा वाला है। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इनमें से सही जो है उसे लिखना है। प्रतिरोधक का मात्रक है कूलाम, ओम, जूल, ओम मीटर। जो सही है उसे लिखना है। घा वाला वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, को यांत्रिक ऊर्जा में। अब दूसरे का क है। ये दो नंबर के प्रश्न है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? अब अगला है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या ज्ञात कीजिए। अगला है। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब तीसरे का क्या है। स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो, और लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए कि एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र में लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखी है। उसके प्रतिबिंब निर्माण को किस किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 4 नंबर। अगला है। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। अथवा 1500 वाट सामर्थ्य वाले विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के वैद्युत मेन से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध। अब दोस्तों, अगला चौथा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना और क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा में या तो ये कीजिए या तो आप ये वाला कीजिए। निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए, आपको इनका ज्ञात करना है। पांचवें खंड का है पांचवा। इसमें भी इनमें से सही आंसर लिखना है। शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 1, 14 या 7 या 14। अब खा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती हैं? कॉपर, लोहा, जस्ता, सोडियम। प्रोपनॉल में क्रियात्मक समूह है। इसमें से आपको आंसर लिखना है। छठे का है। फार्मल डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या होता है जब कि केवल समीकरण दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, खाने के सोडे में गर्म किया जाता है। आपको उसके समीकरण लिखना है। तो अगला गा वाला है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त लिखिए। 7वें का खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। ख वाला है। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। 8वां है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का है। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ख है। सजातीय श्रेणी। अगला है। साबुन तथा अपमार्जक को निर्मलन अभिक्रिया अथवा
एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए। स्थिरीकरण NaOH के साथ अभिक्रिया, NaHCO3 के साथ अभिक्रिया, Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। निम्न अभिक्रियाओं को निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। मीथेन की दहन अभिक्रिया, अगला एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का जलयोजन। खंड ग में नवेकक पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो का वहन, ऑक्सीजन का वहन। अब अगला है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? धूप वाले दिन, बातों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वायु वाले दिन। दोस्तों अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इनमें से सभी निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। 10वां है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? उनके अंतिम उत्पाद क्या है? अगला है, मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगला, जैव विकास को उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 11वां है, छुए हुए पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है? अथवा में मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है? या तो आप ये वाला कीजिए या ये वाला कीजिए। है, क्या होगा यदि हम खाद कड़ी के प्रथम स्तर उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दे? या तो ये वाला कीजिए आप, या तो ये वाला। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार से कीजिए। ये 4-3-7 नंबर का प्रश्न है। अथवा में पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।